स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जानने से पहले हमें उसके थोड़े से बैकड्रॉप में जाना पड़ेगा। दैट मीन्स 25 जून 1975 इस दिन हमारे इंडिया की थर्ड एमरजेंसी को इम्पोज किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी। उस वक्त गवर्नमेंट की पावर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई थी और गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस को इम्पोज करवाया था। उसमें से एक चेंज है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। गवर्नमेंट को इस टाइम ये फील हुआ कि इंडियन सिटीज़न के पास फंडामेंटल राइट्स होने के साथ साथ कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, तो इसलिए उन्होंने एक कमेटी बनाई दैट वाज नेम्ड एज सरदार स्वरण सिंह कमेटी, जिसको फॉर्म किया गया 1976। इस कमेटी के एडवाइस पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इंसर्ट किया गया थ्रू 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। इस टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक नया पार्ट नंबर 4A आर्टिकल नंबर 51A को इंसर्ट किया गया, जिसमें क्लॉज A to J 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी। इसके बाद में 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर 2002 के अंदर जो आपका 11 नंबर फंडामेंटल ड्यूटी है, दैट मीन्स ड्यूटी नंबर के इंसर्ट किया गया था। प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंस्पिरेशन की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को डिराइव किया गया है यूएसएसआर से, लेकिन यूएसएसआर से पहले भी एक ऐसी कंट्री थी जहां फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑलरेडी अवेलेबल थी, दैट वाज जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। बट इंडिया ने फंडामेंटल ड्यूटीज़ की इंस्पिरेशन ली है यूएसएसआर से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के नेचर की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को गिवन है। कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके फॉरेनर्स को भी दिए जाते हैं, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसी भी फॉरेनर को अलॉट नहीं की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही दी गई है। नाउ सेकंड नंबर पॉइंट, फंडामेंटल ड्यूटीज़ नॉन इन्फोर्सिबल है। दैट मीन अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो ना किया जाए तो उसके अगेंस्ट कोई भी पेनल्टी या चार्जेस इम्पोज नहीं किए जाते हैं। बट पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इन्फोर्स करवा सकती है थ्रू लेगिस्लेशन, यानी उसके इन्फोर्समेंट के लिए कोई भी लॉ को इनेक्ट कर सकती है, जैसा कि फंडामेंटल ड्यूटी ए को इन्फोर्स करवाने के लिए किया गया, दैट इज़ टू अबाइड द 3 things: नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल एंथम। इसे इन्फोर्स करवाने के लिए पार्लियामेंट ने एक नया एक्ट इंसर्ट किया दैट वाज नेम्ड एज प्रिवेंटेशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971। दैट मीन्स अब हर पर्सन को हमारे नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन एंड नेशनल एंथम को रिस्पेक्ट करना होगा। इसके साथ में ही ड्यूटी नंबर के, जिसके अंदर दिया गया है कि हर गार्जियन एंड पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि वो अपने वार्ड जो कि 6 to 14 ईयर्स है उससे एजुकेशन का राइट दे। इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए पार्लियामेंट ने आर्टिकल नंबर 21 दैट इज़ अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, उसके अंदर एक नया आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 21A दैट इज़ राइट टू एजुकेशन। इसके अंदर 6 to 14 ईयर्स के स्टूडेंट्स की एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया था। दैट मीन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ नेचर के अंदर नॉन इन्फोर्सिबल हैं, बट पार्लियामेंट इन्हें फोर्सिबल बना सकती है बिकॉज ओनली पार्लियामेंट हैज़ पावर टू इन्फोर्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़।